आगामी चुनाव को लेकर बसपा सख्त नजर आ रही है और पश्चिम और अवध के बाद पूर्वांचल में होगा बदलाव। संगठन मजबूत करने में लगातार अब एक्टिव हुआ जा रहा है और जो लापरवाह पदाधिकारी हैं उनको हटाया जाएगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा। मायावती सभी कोऑर्डिनेटर के काम की समीक्षा कर रही हैं और चुनावी तैयारियों में जुटी है मायावती। वो नहीं चाहती कि कोई चूक हो। पश्चिम और अवध के कई क्षेत्रों में बदलाव किया गया है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2 मंडलों को बनाया एक जोन और शमसुद्दीन राइन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर पूर्व एमएलसी प्रदीप जाटव को पद से हटाया गया है। विश्वनाथ पाल, विजय प्रताप लखनऊ कानपुर में सक्रिय रहेंगे। हर मंडल में कई प्रभारी बनाकर उनको जिला दिया गया है। तो मायावती भी अब एक्टिव दिखाई दे रही हैं। इस पे ज्यादा जानकारी एसके वाजपेयी देंगे। एसके वाजपेयी, चुनाव अब चूंकि बहुत कम वक्त है, हर दल पूरी से अपनी रणनीति बना रहा, बीएसपी प्रमुख भी एक्टिव नजर आ रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि 2024 से पहले बीएसपी भी लगातार कोशिश कर रही है कि अपने संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किया जाए। क्योंकि बीएसपी में हमेशा कोऑर्डिनेटर व्यवस्था चलती है। यही एक वजह है कि बहुजन समाज पार्टी अब लगातार कोशिश कर रही है कि जहां अवध में पहले ही वो बदलाव कर चुकी है और पश्चिम की अगर हम बात करें तो वहां शमसुद्दीन राइन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब नंबर आता है पूर्वांचल का, क्योंकि जो विश्वनाथ पाल है, जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको कानपुर और लखनऊ मंडल की एक साथ जिम्मेदारी दी गई है। सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती कोशिश कर रही हैं कि 2024 में पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी थी। सिर्फ एक सीट जो कि एक ही विधायक है, चूंकि उनका उमाशंकर सिंह, वही वो अपनी सीट बचा सके थे। बाकी सभी सीटों पर बसपा को हार का सामना करना पड़ा था। और अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान बसपा सपा के साथ गठबंधन में थी और इसका सबसे बड़ा फायदा बीएसपी को मिला था, क्योंकि 2014 के चुनाव में बीएसपी लोकसभा में 0 थी, लेकिन 2019 में सपा के साथ आने के बाद 10 सीटें जीती थी, जबकि सपा केवल 5 ही सीट पर अपनी जीत दर्ज करा पाई थी। तो यही एक वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो अब कोशिश कर रही हैं कि उन सीटों को बचाए रखा जाए जो 2019 में बीएसपी के पास रही हैं। हालांकि उस दौरान समाजवादी पार्टी भी बीएसपी के साथ खड़ी थी। अब चूंकि वो लगातार कह रही हैं कि वो एकला चलेंगी और एकला चलने के साथ ही किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, ऐसे पदाधिकारी जो पार्टी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं या बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से दी जा रही जो रणनीतियां हैं उनको लेकर जमीन पर नहीं जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने का क्रम भी लगातार जारी है। अब पूर्वांचल के जो बीएसपी के नेता हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या संगठन को मजबूती के साथ नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, उनको बीएसपी सुप्रीमो बदलने की कवायद शुरू कर चुकी हैं और जल्द ही नए चेहरों को पूर्वांचल में भी जगह दी जाएगी। जी ठीक है, इसके बाद पे आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे।